नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों एनएम 2024-25 क्लास छठा है। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 पद, बिहार 15,000 प्लस पद। पदों की संख्या देखी जाए तो दोनों में 20,000 है। पेपर का लेवल कैसे आता है वो सब आप लोग को बताऊंगा। इससे ज़्यादा टफ आप लोग को पूछा ही नहीं जाएगा, जितना मतलब जिस हिसाब से मैं पेपर का करा रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आपको जो है सारी पीडीएफ हैं मिलेंगी। मैं पीडीएफ उसी पर भेजता रहूँगा। जितनी भी एनएम बहन हैं वो लोग जो है इस पीडीएफ को लें और साथ में अपना प्रैक्टिस भी शुरू करें। मैं तो क्लास शुरू ही कर रहा हूँ। आप लोगों से 1 रुपये भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कास्ट। मतलब मैं फ्री में आप लोग को पढ़ाऊँगा। जितनी ज़्यादा एनएम बहनें जुड़ेंगी उतना ही बढ़िया रहेगा। देखिए दोस्तों, थ्योरी पढ़ने के लिए जो है बहुत टाइम चाहिए। टाइम तो आपके पास है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रैक्टिस जो करेंगी आप, वही आपका मेन नंबर गेन कराएगा। थ्योरी के लिए जब तक आप किसी कोचिंग का सहारा नहीं लेंगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और दोस्तों मैं थ्योरी भी आप लोग को पढ़ाऊँगा, लेकिन पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि कम से कम 1,000 से 2,000 मैं क्वेश्चन आप लोग को करा दूँ, तब उसके बाद मैं थ्योरी कराऊँगा। फिर उसके बाद फिर मैं 1 से 2,000 क्वेश्चन कराऊँगा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में दोस्तों 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया था। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि जितने प्रैक्टिस वाले वीडियो हैं ये मैं प्लेलिस्ट में डाल दूं, जिससे आप प्लेलिस्ट पे जाइए, सारी वीडियो आपको वहां से मिल जाए। चलिए दोस्तों, प्रोटीन के उपापचय का मुख्य पदार्थ क्या है? तो प्रोटीन के उपापचय का मुख्य उपाय जो होता है दोस्तों, मुख्य पदार्थ जो होता है वो यूरिया होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोसीजर यूटेराइन कैविटी के विजुलाइजेशन में हेतु में काम करता है दोस्तों? तो यह कौन सा होगा दोस्तों? 52वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये होगा हिस्टेरोग्राफी। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्रथम प्रसव पूर्व भेंट की जानी चाहिए, तो कौन सी की जानी चाहिए दोस्तों? ये देखिए, गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर। एज पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड एंटीनेंटल विजिट शुड बी डन। मतलब 12 सप्ताह के अंदर जो है विजिट करना पड़ता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। 54वां क्वेश्चन पे पूछ रहा है आपका, आकार को सीमित करने और जन्मों के बीच के अंतराल को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका निम्न द्वारा है, तो कौन सा है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54। ये आपका हो जाएगा दोस्तों परिवार नियोजन, यानी फैमिली प्लानिंग हो जाएगा। डंपिंग सिंड्रोम एक समस्या है, तो डंपिंग सिंड्रोम एक समस्या कौन सा है दोस्तों? सब टोटल गैस्ट्रोक्टोमी। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इसका। 55 का 56 पे चलते हैं। 56 में पूछ रहा है, यदि आंत की गतिशीलता बढ़ती है तो औषधि का अवशोषण बढ़ जाता है। स्वाभाविक है दोस्तों। ड्रग अब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज। 57 पर चलते हैं। लंबर वर्टिब्रल डिस्क हार्निया कौन सी वर्टिब्रा के मध्य पाया जाता है? तो यह दोस्तों होता है L5S1 पर पाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। साफ दिखाई नहीं दे रहा हो तो दोस्तों आप यूट्यूब की सेटिंग में जाइए, वहाँ पर HD में कर दीजिए, सब साफ दिखाई देने लगेगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा। तो कौन सी होती है दोस्तों? साइटिका जो होती है। ऑप्शन ए। विच इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी? मतलब आपके शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है वो पूछ रहा है। तो साइटिका जो होती है यही होती है। स्तन हड्डी के लिए संरचनात्मक शब्द है, मतलब द एनाटॉमिकल टर्म फॉर द ब्रेस्ट बोन, तो कौन सा है दोस्तों? स्टर्नम। स्टर्नम जो होता है यही होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रहणी हार्मोन का नाम क्या है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, कोलेसिस्टोकाइनिन। ड्यूडेनल हार्मोन इज़ द नेम ऑफ ग्रहणी हार्मोन जिसको कहते हैं दोस्तों। अब हिंदी देखिए कैसे पूछ लिया, ग्रहणी हार्मोन। और इंग्लिश देखिए, इंग्लिश पढ़ेंगे तुरंत समझ में आएगा। ड्यूडेनल हार्मोन इज़ द नेम, तो कोलेसिस्टोकाइनिन हो जाएगा।
61वां क्वेश्चन है, महिलाओं में मासिक धर्म का पूर्ण रूप से समापन को कहते हैं। अगर पूर्ण रूप से समापन हो गया है, नहीं आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? मेनोपॉज कहते हैं, मतलब रजोनिवृत्ति। परमानेंट स्टॉप हो गया है, मतलब पीरियड परमानेंट बंद हो गया, तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। 62 में पूछ रहा है, जीवन का भौतिक आधार है, प्रोटोप्लाज्म है। ये दो सिंपल क्वेश्चन है। 63वां क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है, इसमें फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन ओम है, तो फ्रेशली रिलीज की बात हो रही है, फ्रेश रिलीज ह्यूमन ओम है, तो वह कौन सा है दोस्तों? 1X क्रोमोसोम, 1X गुणसूत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। मैकवेन का संकेत निम्न में से किस स्थिति का एक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है? तो वह होगा दोस्तों हाइड्रोसिफिलिस होगा। ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, 64वां का ऑप्शन सी, हाइड्रोसेफिलिस हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रुडजिंस्की का संकेत है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्रुडजिंस्की साइन इज ए फीचर ऑफ मेनिंजाइटिस, ऑप्शन डी हो जाएगा 65 का। 66 पर चलते हैं। 66 में पूछ रहा है दोस्तों, छोटे शिशुओं के लिए सबसे मूलभूत भावनात्मक कार्य क्या है? उनको क्या चाहिए? इंडिपेंडेंसी चाहिए, आज़ादी चाहिए। निम्न में से किस अवस्था में इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ता है? क्वेश्चन नंबर 67वां। तो इंट्राऑकुलर प्रेशर तब बढ़ता है दोस्तों जब ग्लूकोमा हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत की बात हो रही है, मतलब सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 68, तो आंवला में पाया जाता है दोस्तों। नींबू में भी पाया जाता है, संतरा में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो आंवला में। आईवी इन्फ्यूजन में रिसाव होने पर निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप उचित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 69। तो दोस्तों आपको साइट की मालिश करना या रगड़ना, ऑप्शन बंध्यता रोधी विटामिन किस रूप से में जाना जाता है? द एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन की बात हो रही है। 70वां क्वेश्चन है, तो विटामिन ई होता है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 पर चलते हैं। 71 में पूछ रहा है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक नवजात शिशु को विटामिन के का एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देती है, इंजेक्शन का उद्देश्य क्या है? इंटेस्टाइनल फ्लोरल के स्थापित होने तक सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। मरीज में तपेदिक की प्रथम वर्ग की दवा देने पर किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो किसकी कमी हो जाती है दोस्तों? तपेदिक, मतलब एंटी ट्यूबिल ड्रग जो होता है, देने से पायरिडॉक्सिन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन की पहचान करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रट लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73वां। तो जल में घुलनशील विटामिन की पहचान करें, 73वां क्वेश्चन है दोस्तों, यह हो जाएगा फोलेट। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। 74 पर पूछ रहा है, इनमें से कौन सा मैरेस्मस रोग के लक्षण नहीं है? देखिए दोस्तों, सीवियर वास्टिंग ऑफ मसल्स ये तो है, सीवियर वॉमिटिंग ये नहीं है, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस ये भी है दोस्तों मैरेस्मस रोग का, यही बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 कहते हैं, एक रोगी को रासायनिक पदार्थ से जल जाने पर सबसे उत्तम प्रारंभिक उपचार क्या है? क्वेश्चन नंबर 75वां। तो रासायनिक उपचार है, जले हुए भाग को प्रचुर मात्रा में जल अथवा क्षारीय जल से धोना चाहिए। मतलब ये 75वें क्वेश्चन पे जो कह रहा है दोस्तों कि प्रारंभिक उपचार आपका यही होगा, जले हुए भाग को प्रचुर मात्रा में क्षारीय जल से धोना चाहिए या जल से। मरीज को किस अवस्था में एनीमा दिया जाता है दोस्तों पेशेंट को जब एनीमा देते हैं तो किस करवट में, मतलब किस करवट रहता है पेशेंट किया जाता है, और एनीमा कब दिया जाता है? जब जो है बाउल लूप जो है दोस्तों, मतलब उसका जो है मल अगर
टाइट हो गया है, या ऐसे टाइम देते हैं जब डिलीवरी होनी होती है, जिससे मतलब मल वगैरह ज़्यादा ना निकले, इसीलिए जो है एनीमा दे दिया जाता है। और कैसे लेटा कर देते हैं, लेफ़्ट लेटरल में दिया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 77 पर चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ DOTS। DOTS मैंने कहा था आप लोगों से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मतलब फुल फॉर्म से मिलेंगे। तो DOTS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डायरेक्टली ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स थेरेपी, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको रट लीजिएगा। 78 पर चलते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण का माध्यम है, क्वेश्चन नंबर 78वां। तो इसका संक्रमण जो होता है दोस्तों पैरेंटल होता है, आंतरिक होता है हेपेटाइटिस बी का। 79 पे चलते हैं। नाक से रक्तस्राव कहलाता है, नाक से रक्तस्राव जो है दोस्तों एपिटैक्सिस कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। एक रक्त कैंसर से पीड़ित मतलब ल्यूकीमिया से पीड़ित 4 वर्षीय बच्चे को कीमोथेरेपी के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है। बालक अस्पतालीकरण से डरा हुआ है, बच्चे के डर को दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नर्सिंग हस्तक्षेप कौन सा होगा? तो वह दोस्तों आपका होगा बच्चे के अभिभावक को बच्चे के साथ ठहरने को प्रेरित करना। अगर कीमोथेरेपी दिया जा रहा है तो अभिभावक को स्वाभाविक है बोला जाए कि आप वहाँ रहिए, तो बच्चा जो है आराम से करा ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 81वां है। 81वां में पूछ रहा है आंतों के जीवाणु के संश्लेषण मदद करते हैं। द इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ, यह हो जाएगा दोस्तों विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 82वां पे चलते हैं। मानव शरीर में कितने खनिज लवण की आवश्यकता होती है? 24 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा इसको, खनिज लवण से देखिए मिनरल से भी क्वेश्चन आ गए हैं। मध्याह्न भोजन योजना में भोजन की खुराक कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम दोस्तों 300 कैलोरी, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन के साथ में होनी चाहिए। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। अभी देखिए मैं आप लोगों की क्लास अभी से ही शुरू कर दिया हूँ, जितने अभ्यर्थी हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। हिपैटिक एंसिलोपैथी के रोगी को कौन सा भोजन नहीं दिया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 84वां है। तो ये अंडे नहीं देते हैं, बाकी पास्ता, फ्रेश ताज़े फल, पालक ये सब देते हैं, लेकिन अंडा जो है नहीं देते दोस्तों जितना लेक्चर मैं ले रहा हूँ इस लेक्चर को एक साथ में मैराथन में कर दूंगा। जिन अभ्यर्थियों को नहीं मिला है तो ये पूरा लेक्चर कम से कम मान के लिए 4-5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, 6 घंटे का भी हो सकता है, तो एक साथ आप लोग पा जाएंगे। नॉन स्टॉप जो है रहेगा दोस्तों लगभग 1000 क्वेश्चन। ये वसा द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 85। तो वसा के द्वारा प्रदान की गई मात्रा जो होती है 9 किलो प्रति ग्राम होती है। दोस्तों जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों से शुल्क नहीं लिया जा रहा है, निःशुल्क क्लास है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, बस हमें आपसे सिलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपका सिलेक्शन ही हमारा सब कुछ रहेगा, क्योंकि 9212 में दोस्तों मैंने पढ़ाया था, किसी भी अभ्यर्थी से मैंने 1 रुपये भी नहीं लिया है और ना तो मेरा कोई पेड क्लास चला है। बस मुझे खुशी हुई जितने अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए, लगभग 3000 प्लस अभ्यर्थी मेरे चैनल से जो जुड़े हुए थे, जुड़े तो काफ़ी थे, लेकिन दोस्तों जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई किया बहुत से लोग सिलेक्ट हुए हैं। अब आपकी बारी है, आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो हमें और भी खुशी होगी। NRHM का पूरा नाम देखिए दोस्तों, एक फुल फॉर्म और आ गया है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ऑप्शन सी हो जाएगा 86वां का। 87 पर चलते हैं। 87वां क्वेश्चन है दोस्तों, आदिवासी क्षेत्र से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है? तो यह है दोस्तों TDP। 87वां जो है TDP, यही वहाँ से संबंधित कार्यक्रम है। 88 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टीका इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा दिया जाता है? तो मिसेल्स का टीका देते हैं दोस्तों, ये खसरा वाला जो टीका है इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 चलते हैं। स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाएं और समूह कम कर देता है, जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। किस लिए दोस्तों? ये सही है कि गलत है? सही है दोस्तों। यह
स्टेरलाइजेशन टेक्निक मतलब बंध्याकरण का तरीका क्या है? तो बंध्याकरण का तरीका जो है दोस्तों वैसेक्टोमी होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा नसबंदी। गर्भकालीन अवस्था गैस्टेशन पीरियड है 91 का। तो गैस्टेशन पीरियड होता है दोस्तों फ्रॉम कंसेप्शन टिल बर्थ मतलब गर्भधान से जन्म तक। 92 पे चलते हैं। गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन की वह मात्रा जिससे कम होने पर अनीमिया माना जाता है। तो दोस्तों अगर 11 ग्राम ब्लड कम है तो एनीमिया माना जाएगा। 12 ग्राम होना चाहिए कम से कम। जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं। 93वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या डालकर दूर करते हैं? जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर करते हैं तो चूना को डालकर। ऑप्शन सी हो जाएगा। 94 पे चलते हैं। 94 पूछ रहा है खाद किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है? तो वह है दोस्तों अधिकतम वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है। क्वेश्चन नंबर 95 चलते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी जो होते हैं प्योर घी में होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। दोस्तों बहुत तेज़ तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से है कौन सा है? इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन सब देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऊतकों की मरम्मत करना दोस्तों। पर डे आपको 2 क्लास मिलती रहेंगी, 3 भी हो सकती हैं दोस्तों। भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत है। 97वां क्वेश्चन है। तो सबसे सांद्र स्रोत दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ें, आपको PDF वहाँ पर मिलेगी, सभी PDF मिलेंगे। WHO की स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन सी हो जाएगा। ना कि लेवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शरीर मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। 99 है दोस्तों। इसमें से मैच करने की बात आ रही है कि कौन सा किससे मैच करना है। मैच वाला भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं हिंदी वाला आपको बताऊँगा। मिट्टी के प्रतिरूप बनाना। तो मिट्टी के प्रतिरूप बनाने का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक। पूर्व बुनियादी शिक्षा MK गांधी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ICDS पोषण लाभान्वित। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं। ICDS बहुत बढ़िया है दोस्तों, लाभान्वित। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 वाला, यानी ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। ऐसे मिलान करने वाले भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। भोजन में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर सोडियम की अत्यधिक मात्रा है, सबसे पहली बात ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन बढ़ जाएगा, अवधारणा जो है, और बढ़ता हुआ रक्त का आयतन भी बढ़ जाएगा। तो यानी सभी जो है इसमें से है दोस्तों, ऑल हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बढ़िया मौका है। सब्सक्राइब करेंगे तो सभी क्लास से लेकर हर जानकारी आपको मिलती रहेंगी। मैं अपडेट बराबर देता रहता हूँ। UP SSSC ANM से संबंधित, बिहार ANM, ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।